वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि जुम्मा क्योंकि दिनों का सरदार हम इसको मानते हैं तो इसकी मुबारकबाद दी जाती है और बड़ा ही बाबरकत दिन है जिसमें एक घड़ी वाकई ऐसी है जिसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये तो सारी वो बाबरकत चीजों की बात हो गई, लेकिन क्या हमारी आम जिंदगी में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा भी है जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि नहूसत तारी हुई हुई है, यानी एक आप तरह से अपने फीट ड्रैग कर रहे हैं, आपको एक जनरल हैवीनेस लग रही है। कुछ लोग इसको चांद की तारीखों से जोड़ देते हैं और फिर सितारों का हाल देखने लगते हैं कि भाई इसका मतलब है कोई चांद ग्रहण चल रहा है, मेरे सितारे उल्टे हैं, कोई मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। लेकिन आमतौर पर हमारे बुजुर्ग जो हमें बताते हैं जिन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, जब आप सफाई सुथराई नहीं रखेंगे, आपका कमरा साफ नहीं होगा तो वहां पे एनर्जी हैवी हो जाएगी। इसके अलावा जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में भी कहा है कि दिन को काम करना और रात को आराम करना, जब आप दिन का बेशतर हिस्सा सोकर गुजार देंगे और आप दोपहर ढले उठेंगे तो आप अपने आप में एक जनरल हैवीनेस फील करेंगे। लेकिन इसका क्या तरीका हो सकता है कि ये जो हम पे नहूसत तारी है या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है हैवीनेस है, घर में चिड़चिड़ापन बहुत है, लड़ाई हो रही है, जनरली एक दूसरे से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, क्या ये नजरे बद है? क्या ये हमारे अपने तर्ज जिंदगी है? और इसको तोड़ने का क्या तरीका है? व्हाट आर द वेरियस टिप्स जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब रेज हो सकती है या जिसको आम अल्फाज में कहा जाए नहूसत दूर हो सकती है। तो हमारा आज का सब्जेक्ट यही है। इसमें मुख्तलिफ जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। इसको एस्ट्रोलॉजी, शरीयत, दीन, हर निगाह से देखेंगे कि हमारे पास क्या टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं ताकि हम अपने आप को हाई एनर्जी में रख सकें, अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकें, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद है हाफिजा जुनैरा अंबर साहिबा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज को भी देखती हैं, इसके अलावा आपकी पीएचडी भी इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा आपा आने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वन ऑफ आवर फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेलनेस कोचेज ऑफ ऑल टाइम, माहिर नफ्सियात भी हैं, लोगों की साइकी को भी समझते हैं। तो क्या ये हमारे अंदर की नहूसत है जो बाहर मैनिफेस्ट होती है या बाहर के लोग हम पे हावी हो जाते हैं? ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई वक्त निकालने के लिए। तो चले जी इसी बात से शुरुआत करते हैं। और मैं अक्सर ये नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में हम फंस जाते हैं कि ये हमारे अपनी हैवीनेस है। जैसे लोग अगर आप इंडियन माशरे की तरफ देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जी ये इनके सितारों का दोष है, ये फलाना शख्स मांगलिक है, इसकी कुंडली देखो कि किस सितारे के असर में पैदा हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ आम फहम में लोग नहूसत को क्या समझते हैं, क्या वजह होती है? एक तो लोग कहते हैं ना कि कड़की में आटा ढीला, जब पैसे कम होते हैं तब वैसे ही ऐसा लगता है नहूसत छाई हुई है हर चीज से। लेकिन लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, सबसे पहले उनकी राय जानते हैं, फिर मैं अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करूंगी। लेट्स टेक अ लिसन। मनुष्यत क्या है तो किसी भी मनुष्य शख्स की शक्ल देख लो तो पूरा दिन वैसे ही मनुष्य गुजर जाता है। एक शख्स की शक्ल देख ली थी सुबह ही उठते ही, वो हमेशा ही टोकता है। जिस दिन वो टोक देना समझो वो दिन ही मनुष्य गुजरता है। काम काज नहीं कर रहा था, घर में बैठे हुए लोग यही बोलेंगे या यार दो सबाब यही बोलेंगे कि भाई आप मनुष्यत पिला रहे हो, जाओ उठो, हाथ पैर हिलाओ, कोई अल्लाह ताला रोजी रोजगार दे, कोई ऐसा काम करो। बैठने से मनुष्यत ही फैलती है। ऐसी मनुष्यत हुई है कि बंदा एक तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे कि लेने के लिए कोई आया हुआ है। पहले तो कोई तंग करने आ जाता था कि भाई मेरे को चीज दे दो, अब तो कोई चीज लेने ही नहीं आ रहा है। इससे मनुष्यत वाले जो हमारे गुजर रहे ना टाइम, हम तो बस बोल रहे यार किसी तरह वक्त गुजार रहे। मनहूसियत इस्लाम में इस चीज का कोई तस्वुर नहीं है। मनहूसियत ये हमारे वसवसे या आसेब की बातें करने वाले मनहूसियत पे यकीन रखते हैं या जिनके दिलों में वहम होता है, जो गुमान होता है, इस तरह के लोग जो हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं। इंसान की अपनी गलतियों से होता है, अगर कोई सही होता है तो वो अल्लाह ताला करता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से जो है काम खराब कर देते हैं, जो हम एक दूसरे पे डाल देते हैं। ये मनहूस है, इसने ऐसा कर दिया, ये मनहूस है, ये फलानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे इल्जाम लगाएंगे, उसने तावीज़ कर दिया, उसने गंडे कर दिए, उसने सिबली कर दी, उसने ये कर दिया। तो भाई ये सब हमारे अमालों का नतीजा है। जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अब हमें बोलो कि ये मनुष्य है, वो मनुष्य है, सब गलत है। जी जनाब अली, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर हर काम शुरू करने का हुक्म है। अच्छा जी, इसमें वॉक्स पॉप में आप देख रहे होंगे कि लोगों की दो राय आ रही थी। मनहूस और नहूसत को मिलाया जा रहा था। मनहूस एक करार दे देना, किसी चीज को लेबल लगाना। आज का मौजूद नहूसत है, जब हम में से हर इंसान ऐसा फील करे कि हम पे कोई हैवीनेस छाई हुई है, जिस तरह हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या सब चीजें सही लग रही हैं लेकिन मेरे में वो ताकत, वो एनर्जी नहीं है, वो तवानाई नहीं है कि मैं अपने काम कर सकूं। तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर इमरान भाई आपके ख्याल में नहूसत क्या है? ये डिप्रेशन की अलामत है, स्ट्रेस है? हाउ डू यू सी इट?
آپ نے آغاز میں جو تھا ایک بڑا اچھی بات کی تھی، اس سے مجھے واقعی کے ساختہ مسکراہٹ آ رہی تھی، کیا یہ اندر کی نحوست ہے؟ دیکھیے انسان ذہنی، جسمانی، روحانی طور کے اوپر جب متاثر ہوتا ہے جب وہ غفلت میں ہوتا ہے، صحیح. اور اس سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. جب آپ غفلت کے اوپر ہوں گے آپ متاثر ہوں گے. یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالحرکت ہے، موومنٹ کا نام ہے. جس جذباتی وجود کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم پر طاری ہو جاتی ہے، جذباتی جو ہمارے جذبات اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو ہمیں موومنٹ کرنے سے روکتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ایموشن کہتے ہیں، وہ بھی ای موشن ہے. یعنی جب آپ انرجی ان موشن، انرجی اینڈ موشن ہے. تو جب ہم حرکت چھوڑ دیں گے، رائٹ ڈائریکشن میں حرکت چھوڑ دیں گے تو پھر ہم رک جائیں گے. اور جب ہم رکنا شروع ہوں گے، چاہے ہمارا ذہن رک جائے، چاہے ہمارا جسم حرکت سے رک جائے، یا پھر ہم اپنے رب کے رجوع کرنے کے اندر ایک نا امیدی کی وجہ سے رک جائے، تو ہم اس حواس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، یا ہمارے پر وہ حواس طاری ہو جاتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نحس ہو گیا ہے، یعنی نیگیٹو ہو گیا. نحس از بیسیکلی ایک نیگیٹو، یعنی ایک نیگیٹولی چارج ہو گیا جس نے میری موومنٹ کو روک دیا ہے. اور اب میں اس کے الزام تراشی، ظاہر ہے ایک انسان جو ہے زیادہ تر اس کیفیت کے اندر کیونکہ ایک بہتر ذہنی اعصابی کیفیت میں نہیں ہوتا، تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہ الزام کو کس کو پر ٹھہرایا جائے. وہ الزام انوائرمنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، حکومت پر بھی ہو سکتا ہے، انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی نہیں ملتا تو رب تو ہوتا ہی ہے جس میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جس طرح ابھی ہم جب وہ پیکج دیکھ رہے تھے، رپورٹ دیکھ رہے تھے، تو ایک دکاندار صاحب نے بھی شیئر کیا کہ بھائی انہوں نے میرے خیال میں وہ جو حرکت کا ذمہ ہے وہ دوسروں کو دے دیا، گاہک کو دے دیا کہ گاہک آئے گا، سوال کرے گا تو کچھ زندگی میں چہل پہل لگ رہی ہے، نہیں ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے. آئی تھنک اٹ از آلسو دیٹ فیلنگ آف فیلنگ اسٹک. سنیرا آپا، جوانی میں لوگوں کو نحوست نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن مڈل ایج میں ان کو زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ویری سلو، زندگی ایک ہی روش میں چل رہی ہے. صبح اٹھو، صفائی کرو، بچوں کا خیال رکھو، اگر کوئی دفتر جاتا ہے تو دفتر جائے، واپس آیا، دن تمام ہو گیا. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اور دین اسلام میں تو ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں دین فطرت ہے. اور ہم نے جو ابھی آپ کے جو لوگوں کے کامنٹس بھی ہم سن رہے تھے، ان کی اوپینین بھی دیکھ رہے تھے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو معصوم پیدا کیا ہے، یعنی پازیٹیوٹی پر، اللہ کی فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا انوائرمنٹ ہے جو اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نرچر. اور اس حساب سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام میں نحوست کا یا کسی اور کو بلیم کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی خیر ہے اور اللہ ہی کی طرف سے شر ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے یہ. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو خیر تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کا احسان اور اس کا فضل ہے. اور جو شر تمہیں پہنچتا ہے یا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا ہی کچھ لائف سٹائل، ہمارا مس کنڈکٹ، ہمارا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے جس کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کو اس کے لیے بلیم کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو سب بالکل ٹھیک کیا اور اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تو زندگی میں ہیں ہی. تو یہ ہم اگنور کیوں کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزمایا جائے گا. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ لائف بالکل پرفیکٹ ہوگی اور ہمیں کسی چھوٹا سا سوال جس سے پہلے ہم کالر کی طرف چلے، اور اس کا میں چھوٹا سا مختصر سا ہی آپ سے جواب لوں گی. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سونا نحوست طاری کرنے کے مترادف ہے، اس وقت آپ کو جاگتے رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کیا ایسا کوئی حوالہ ہمیں ملتا ہے؟ یہ بات بہت مشہور ہے، لیکن کسی بھی مستند حوالے سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ تو ریکمنڈیشن ہے کہ صبح جب آپ اٹھیں تو روزی کے لیے چل پڑیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے تمام کام ادا کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، عصر کی نماز سے غافل نہیں ہوتا، مین وائل اگر اس کو نیند آ جاتی ہے تو وہ بالکل سو سکتا ہے. اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، بلا وجہ پڑے سوتے رہنا، صبح جلدی نہ اٹھنا، رات دیر تک جاگتے رہنا، یا دن میں عصر کے ٹائم پر بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں یا کوئی کام کاج کریں، سو کر نمازیں بھی ضائع کر لیں اور دن کو بھی ختم کر لیں، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم.
सलाम जिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी मुझे हैं? सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दो। मैं कहना चाह रही हूँ जुमे के दिन की बहुत अहमियत है। कुरान शरीफ में इससे अंदाजा लगाना, सूरह जुमा आई है तो बिल्कुल। जुमे के दिन की पहले हम छोटे थे, हमारी अम्मी जुमे की तैयारी, नमाज के लिए कपड़े तैयार, छुट्टी होनी चाहिए ताकि पता चले कि आम जुमे में और जुमे में कोई फर्क है। तो हम भी भेजती थी, अब पता नहीं ज्यादा स्कूल और ऑफिस में। दूसरी पता नहूस और साथ कुछ भी नहीं है, जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। ये कि फजर में उठ के परिंदे जिसकी तलाश। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपकी बात से ही एक सवाल जहन में आ रहा है। जी। हम सब मानते हैं कि हमें जुम्मे का बाकायदा एहतमाम करना चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर घरों में देखा है जुम्मे के दिन ही लड़ाई हो रही होती है सबसे ज्यादा, खास तौर पे जब मर्द हजरात ने जुम्मे की नमाज के लिए जाना होता है, उस वक्त बड़ी तू मैं हो रही होती है। क्या कहेंगे हमारे आप? घर में ऐसे नहीं, वो भी लोगों की जो इनको सलीका नहीं होता ना, टोपी जगह पे नहीं रखी, ये नहीं रखी, नमाज के लिए भागना अजान, तो आप पहले जाके बैठिए ना खुद में, ताकि वो उसका सवाब मिले जो ऊंट की बराबर। क्यों आप आखिर में जाते हैं कि आपको सबसे कम सवाब बिल्कुल, मिले? बिल्कुल। तैयारी मुकम्मल करके रखें तो कोई लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का इमरान भाई। यही सवाल आपसे, बड़े दिन जिसका बड़े चाव से इंतजार किया जाता है, बरकत वाला दिन है, आप देखें ईद हो, बकरा ईद हो, कोई एहतमाम आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई उसी दिन हो रही है, इसकी क्या वजह? अच्छा, हमने समझा गलत है। मैं एज अ तालिब इल्म अगर समझो, यहूदियों को कहा गया कि आप हफ्ते को इबादत करेंगे और अगर काम करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। ईसाइयों को कहा गया कि अगर आप इतवार वाले दिन काम करेंगे और इबादत नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। और मुसलमान को जो जुम्मा मुबारक अता किया गया उसमें कहा जैसे ही नमाज खत्म हो जाए बाहर निकलो और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी गो बैक टू वर्क। बड़ा क्लियर है, यानी जुम्मे का मतलब ये है कि जैसे ही नमाज खत्म हो जाए गो बैक टू वर्क, क्योंकि ये दारुल हरकत है, ये दारुल असबाब है। तो हमने वो जो अपने ऊपर एक जुम्मा तारी किया है, लिटरली हमने अपने ऊपर नहीं, और एक मुझे बात समझ नहीं आ तारी रही किया है। इमरान भाई, ये जो अभी बात कह रही थी कॉलर बिल्कुल सही थी कि मर्द हजरात ने ये क्यों समझ लिया है कि खवातीन ने जुम्मे की तैयारी करवानी है, कपड़े उन्होंने इस्त्री करके देने, टोपी तस्बीह उन्होंने रखनी है, यहाँ तक कि मस्जिद से निकल के अगर आपको ज़कात या किसी को इमदाद देनी है वैसे उसका भी चेंज खवातीन ने देना है। ये किसने बताया? बेटा जब बच्चों को जो है ना बताया नहीं है ना, माओ ने बच्चों को बताया नहीं गया कि हर काम अपने हाथ से करो। बहन तुम्हारे बर्तन क्यों उठाएगी? बाकी भाभी तुम्हारे लिए क्यों उठाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम अपने घर के अंदर अपने हाथ से क्यों किया? मर्दों के लिए तो किया था कि मर्दों का काम है कि अपने काम अपने हाथ से किया करें। तो जब नई तरबियत की हमारी, हमें स्पॉइल कर दिया, हमें हर काम उठने नहीं दिया। अब हम जब बड़े हो गए, स्पॉइल हो गए, तो अब कह रहे अपनी टोपी खुद ढूंढो। पहले कहते हम टोपियां ना पहनाए ना फिर लोग किसी को। अच्छा जी, एक कॉलर नहीं, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे, सब्जेक्ट पे बात करेंगे। एक्चुअल टिप्स क्या हो सकती हैं? व्हेन इज जिसको आप नहूसत कह रहे हैं या आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, व्हेन इज इट एक्चुअली स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या अहकामात हैं, हम बात करेंगे इस पे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, नहूसत की जब बात की जाती है तो अक्सर हम, जैसे अभी बात हो रही थी पैनल पे, कि उसके रीजन तलाश कर रहे होते हैं। किसी को तो इल्जाम देना है ना, हम खुद तो अपने फेवरेट हैं, तो हो सकता है दूसरों का फॉल्ट हो, अम्मी अब्बू का फॉल्ट हो, बॉस का फॉल्ट है, यहाँ तक कि सितारों को भी नहीं छोड़ते। हमारा सितारा आजकल सही नहीं चल रहा, गर्दिश में है। इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस पे इन सितारों की चाल का कितना असर पड़ता है, और क्या वाकई पीरियड्स ऐसे गुजरते हैं जिसमें आप कहें कि जी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जैसे, जिसमें चीजें उल्टी होंगी, सितारे की चाल उल्टी दिख रही है, इसमें कितनी सदाकत है? इस पर जरा बात करते हैं। अब हमारे पैनल को ज्वाइन कर रही हैं सामिया आपा, सामिया खान, मशहूर एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू सो मच सामिया आपा, और आपकी बहुत सारी फोरकास्ट बिल्कुल माशाल्लाह एक्यूरेट बैठती हैं अल्लाह के फजल से। मुझे ये बताइए कि जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, जिससे पहले हर तरफ आर्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई काल रात्रि शुरू होने वाली है, मुश्किल वक्त आने वाला है, और इसमें हो सकता है बनते काम बिगड़ जाएं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसको देखभाल के करना, इसमें कितनी सदाकत है आपके ख्याल में? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिद्रा जी मौका देने के लिए, और बहुत अच्छा टॉपिक है, सेंसिटिव इशू है और इंफॉर्मेटिव भी है जी। लेकिन मर्करी की ये जो शोर मचाना शुरू किया था पाकिस्तान में, ये क्रेडिट मुझे जाता है सबसे पहले। तो ये क्रेडिट तो मैं खुद को खुद देना चाहूंगी, और तो कोई जर्फ वाला है नहीं जो मुझे देगा यहाँ पे। क्योंकि मर्करी की रेट्रोग्रेशन को कोई भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था जितनी मैं देना शुरू हुई। उसके बाद जब सबने बचाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, मैं हमेशा इसको कहती थी नन्हे के कारनामे। ये जब उल्टा चलता है तो इसके अंदर पारे की सिस्ट है, ठीक है,
اور اس کی جو ریٹروگیشن ہوتی ہے تو یہ کیا کیا خرابیاں کراتا ہے. بہت سارے لوگ شاید مجھ سے ایگری کریں گے. اور مجھے سپٹمبر کی ڈیٹ نہیں یاد کب سے ریٹروگیٹ ہوا, لیکن 18 اکتوبر کو صبح 10:30 یا 10:15 یہ سیدھا ہو گیا. بالکل. اچھا, ان دی مین ٹائم یہ سال میں 3 باری ریٹروگیشن میں جاتا ہے سدرا جی. اور جب جاتا ہے نا, یقین کریں لوگوں کی خامخواہ الیکٹرانکس کی چیزیں خراب ہوں گی. اچھا, پھر یہ چوری کو پروموٹ کرتا ہے. تو میں اسپیشل ویڈیو پہلے ہی ڈالتی ہوں کہ اپنی کوئی بھی سواری ہے پارکنگ والے زون میں کھڑی کرے یا سارے سیفٹی میجرز لے لے, کیونکہ جو ہے یہ چوریاں بھی کرواتا ہے. اچھا, کمیونیکیشن کی خرابیاں کراتا ہے, پیپر ورک کی غلطیاں کراتا ہے. اور اس کا سال میں 3 بار اس میں ریٹروگیشن کے اندر جانا ہی جانا ہے. تو یہ چھوٹا سا ستارہ, اس کی بہت ویلیو ہے. مجھے اتنا کریڈٹ ضرور ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس پہ شور مچانا پاکستان میں شروع کیا. اس وقت خوشخبری ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہے جو ایسٹرالوجی پہ یقین رکھتے ہیں کہ 2021 کے مرکیوری ریٹروگریڈ ختم ہو چکے ہیں. نہ صرف یہ سیدھا ہو گیا ہے بلکہ 18 تاریخ کو, if I'm not wrong, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جوپیٹر بھی سیدھا ہو گیا ہے. اس سے اب کیا اچھا وقت شروع ہو گیا؟ ابھی نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایکچولی پیچھے اگر میں لے کے جاؤں تو لوگوں کی, اللہ نہ کرے, کیونکہ یہ رب کو پتا ہوتا ہے کس کا امتحان میں کس کا صدقہ یا دعا قبول ہو جانی ہے, اس کو اللہ پاک نے بخش دینا. اسی لیے دعا اور صدقہ رد بلتا کہا گیا ہے سدرا جی, کہ ہر وقت برے وقت سے پناہ مانگیے. اس کے لیے آیات نزول ہے, آپ کے سامنے صورتوں کا نزول ہے. پھر ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں کہا گیا کہ ہر وقت برے وقت سے امان مانگو, شیطان کی اس سے پناہ مانگو, کیونکہ جب برا وقت ہوتا ہے ایول پاورز, جعلی پاورز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور یہ پھر آپ کا ستیاناش پھیر سکتی ہوتی ہیں. اسی لیے ہر وقت آپ کو دعا اور اس میں صدقہ دینے کا حکم بھی ہے. آپ کے ہاتھ کا دیا کام آ جاتا ہے. بالکل. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ صدقات جو ہیں وہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. سامیہ واپس آپ کے پاس آؤں گی, خاص طور پہ جو آپ ہمیشہ سے جو اہم ٹائمنگز ہوتی ہیں اس کے لیے لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اس وقت صدقہ دیں, اس وقت دعا دیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سن کے پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے تمام موجود مہمانوں کو سلام ہو. پہلے تو یہ بات صحیح ہے, خیر صدقہ خیرات دینے سے آپ کے بلا ٹلتی ہے, نوسط ختم ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر عمران سے میرا خصوصی طور پر سوال ہے. وہ یہ سوال یہ, کچھ نوسطیں ہم خود کریٹ کرتے ہیں. صبح جلدی نہیں اٹھتے اور اپنے کام نہیں شروع کرتے جلدی سے, پھر اس کے بعد ہم کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو پھر ہم نوسط کا اس کو الزام دے دیتے ہیں. بالکل صحیح. اگر جو یہ سیلف کریٹڈ نوسط ہے, جو ہم اپنی ناکامی کو ایک نوسط کا نام دے کے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, اس سے کیسے نجات حاصل ہے؟ کہیں ہمارے گھروں میں بچے اور بہت سارے بڑے بھی اس میں مبتلا ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیلف کریٹڈ جو نحوست ہے سب سے بڑا, اس میں تو میں کہتی ہوں یا گندگی, ان ہائیجینک کنڈیشن. مجھے تو سمجھ نہیں آتا, جتنے دکاندار, جتنے کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی کام میں برکت نہیں آ رہی. آپ ذرا دیکھیں آپ کی دکانوں کے سامنے آپ نے کتنا گند جمع کیا ہوا ہے. خود آپ پان گٹکا وہیں پہ تھوک رہے ہیں, تو اپنی روزی پہ جب تھوک رہے ہیں تو اس میں برکت کیسے آئے گی؟ بہت شکریہ اس سوال کا. عمران بھائی, یور ٹیک آن دس. دیکھیے, میری بہن نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے, انسان اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو ذہنی, جسمانی, روحانی پاکیزہ نہیں رکھیں گے تو لازمی طور کے اوپر ہمارے لیے جو اثرات ہیں وہ منفی ہی ہوں گے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ظاہر آپ اپنا تجزیہ کریں گے, دین سے رجوع کریں گے, اور پھر فیملی سسٹم کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے, دوست کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک توجہ دلا سکتا ہے. بس ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی بات بری لگ رہی ہو کہ یار تیرے اندر اسمیل آ رہی ہے, کیا کپڑے چینج نہیں کیے, ابھی کیا نہایا نہیں ہے تو اب وہ دوست اسی لیے تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک توجہ دلاتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کو اپنی ذہنی, جسمانی, روحانی پاکیزگی کی ضرورت ہے. اور اس میں اور پروگرام کے شروع میں بھی بات کہی تھی کہ جب ہم غفلت میں ہوں گے, یہ غفلت ہی ہے نا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو خوشبو خوشبو, آپ کے تو پسینہ بھی اتنا معطر ہوتا تھا. اور ہم نے سدرا ایک پریکٹیکل کیا, اور وہ ہم نے کیا کہ تھاٹس کے اوپر کیا. یعنی ہم نے 2 گروپس بنائے اور ہم نے یہ تھاٹس دیے ہیں کہ جی یہ نیگیٹو تھاٹس کے اوپر کنٹینیوسلی اگر کوئی زیادہ اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے
اور पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर रखता है, आपको पता है जो ओडोर है, जो स्मेल है स्वेट की, वो डिफरेंट थी। बिल्कुल सही। तो यानी आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी वो नजर आती है। जुनैरा आपा, बड़ा पर्टिकुलर सवाल आपसे करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि सदका देने से बलाएं टलती हैं और हमारा अपना ऑरा क्लीन होता है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या किसी गलत अमल से, किसी नापाक अमल से जिसमें पाकीज़गी नजर नहीं आ रही, फैज पाया जा सकता है? यानी बहुत सारे लोग बड़ी अजीबो गरीब हरकत करते हैं कि जी फलानी जगह पे जाके कोई कपड़ा बांध दें, कोई इस चीज का सदका दें, गंदगी में जाके खड़े हो जाएं और उससे जो ना आपका जो बुरा असर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदक़ातु रुद्दुल बलाया, सदका बलाओं को टाल देता है। और इसके बाद फिर जो सवाल हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से किया गया नहूसत के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी चीज में नहूसत नहीं है, नहूसत दरअसल उस दिन में है जिस दिन तुम्हें कोई कार्य खैर करने की तौफीक ना हो, जिस दिन तुम्हारा कोई नेक अमल आसमान की तरफ उठाया ना जाए। तो पता चला कि नापाक चीज अगर है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई कपड़ा नापाक है तो आप उसको नापाक चीज से वॉश नहीं कर सकते, आप उसको साफ पानी से धोएंगे तो वो पाक होगा। ये जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि किसी, यानी हम दोहरा नुकसान उठाते हैं, यानी एक मिसाल गलती में बिल्कुल, और फिर उस गलती को सुधारने के लिए एक और गलती करते हैं। कतई कलामी की माफी चाहूंगी। जैसे मिसाल दी जाए कि कोई आपको कहें कि बकरे का सदका दो, वो तो सही है, लेकिन कहा जाए कि उसका नजिस खून जगह जगह छिड़क दो और उससे नहूसत दूर होगी, या बड़े के गोश्त के जो पानी है उससे पोछा लगा लो तो घर से नहूसत दूर होगी। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ जो गैर इस्लामी मजाहिब हैं, गैर इल्हामी मजाहिब हैं, उनसे ये चीजें आई। और देखिए, ये भी उनके भी दीन का हिस्सा नहीं है ये सिर्फ ऐसा, क्योंकि इंसान की नेचर ऐसी है, वो सुपरस्टिशियसनेस, उसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट उसका बैठ जाता है। तो अगर आपको सीधी सादी बात कह दी जाएगी तो आपको इतना असर नहीं होगा जितना कोई कहानी घड़कर आपको बताया जाए, किसी बकरे का खून हो, किसी के सींग हो, किसी की दुम हो, तो अब आपको लगेगा दबा दो, उसके बाद सब चीजें सही हो अब आपको लगेगा ये वर्क करेगा। और अगर आपको कह दिया जाए सीधा सीधा कुरानी आयात पढ़ लें तो आपको लगेगा नहीं, कुछ इतना खास अमल नहीं हुआ। तो ये हमारी जिहालत है जो कि इस्लाम ने इसको हराम कहा, और इसकी बहुत सी स्टेजेस ऐसी हैं जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया और फरमाया वो हम में से नहीं है, जो किसी नहूसत पर, तैरा जिसको कहते हैं फाल निकालना, इन सब चीजों पर जो ईमान रखता है वो हम में से नहीं है, हाथ दिखाने वाला हम में से नहीं है, मुस्तकबिल का हाल जानकर काम को रोक देने वाला हम में से नहीं। बिल्कुल, जैसे 40 दिन की आपकी नमाजें कबूल नहीं होती अगर आप इतना ज्यादा इस काम में पड़ जाएं। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मियां आबिद हुसैन बात कर रहा हूँ, हरीपुर हजारा से। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? मैडम, ये अक्सर मेरी आंख फड़क जाती है, बाएं तरफ वाली। सही। जब आंख मेरी बाएं तरफ वाली फड़कती है उससे मेरे साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। आपको नहीं लगता कि आपने खुद सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना ली है? आंख तो बेचारी, ट्विचिंग तो एक नॉर्मल फिजिकल अमल है, लेकिन आपने क्योंकि उसको एक मकसद दे दिया है, मतलब दे दिया है कि भाई इसका मतलब है आज कुछ बुरा होना है, तो फिर यू हैव अट्रैक्टेड दैट बैड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स यू। मैम, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है ना। अब जब बाई आंख फड़कती है तो बुरा आता है और दाई आंख फड़कती है तो मुझे या सफर आता है या मुझे कोई खुशी की खबर मिलती है। अच्छा जी, ये बड़ा वैसे अहम सवाल है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आबिद साहब। मैं सामिया आपा की तरफ ये सवाल लेके जाती हूँ। सामिया आपा, आंख फड़के तो कुछ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है? उल्टे हाथ में खुजली हो तो पैसे जाने वाले हैं, सीधे हाथ में खुजली हो तो पैसे आने वाले हैं, इन सबको आप कैसे देखती हैं? ये तो वही बात है, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को, बिल्कुल मुझे बड़ा प्यारा और मासूम सवाल लगा उनका ये। हाँ। उनके लिए तो मैं कहूँगी फौरन जब आपको ये होने लगे आपने लाहौल का विर्द करना है, क्योंकि यही वो शैतानी पावर्स हैं जो हमें बिद्दत से, तौहीन परस्ती पे उकसाती हैं। दूसरी, मैं जो मेरी बहन ने कहा कि जी वो हमने से नहीं है जी, यकीन कीजिए अगर मैं इस साइंस पे कन्विंस ना होती, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी नींद से आंखें मिला सकती हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये गैब का इल्म नहीं है। मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगी कि गैब का इल्म वो है जब आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं। सिकरा जी, आई एम दी ओनली वन एस्ट्रोलॉजर जिसने हर फिक्के के स्कॉलर के साथ प्रोग्राम किया है और अपने इल्म के डिफेंस में बताया है। जिस इल्म की दलील दे के बात की जाए कि इसकी ये दलील है, कि जैसे मैं कोई लॉजिक दूं कि ये मेरी प्रेडिक्शन अगर है तो उसकी ये लॉजिक है, ये रीजन है, तो वो इल्म की बात है।
जहाँ पे आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़ भागे शिर्क के अल्लाह की दी हुई चीजों को, क्योंकि खुदा ने ये भी कहा है कि मेरी किस्मत का गिला। मुझे पर्सनली सामिया आपा आपकी हमेशा एक बहुत अच्छी बात लगती है कि किसी भी फोकास या प्रेडिक्शन के बाद आप ये कहती हैं कि भाई इल्म ये कहता है, लेकिन ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, ये गैब नहीं है, इसको अल्लाह ताला कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की मर्जी है, बेशक किसकी दुआ कबूल करके उसे बुरे वक्त में बख्शे, किसकी। बिल्कुल। सामिया पे एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। क्या हाल चाल है सर आपके? सदर इकबाल, आप जो मौजूद लाती है किसी डिक्शनरी में नहीं होता, कहाँ से ढूंढ लाती? सर ये हमारी जिंदगियों में होते हैं, हम बस इर्द गिर्द नजर डालते हैं, हमें बहुत सारे मौजू मिल जाते हैं। जी बताइए। अच्छा, देखे, अगर हम सुबह सवेरे उठे, नमाज पढ़े और बात करें, वर्जिश करें, तो 80% तो बीमारियां भाग जाती है, 80% भाग जाती है। सही। और दूसरी बात है, ये आपने कहा इसका इलाज मैं बताता हूँ, एक वजीफा जी। अव्वल दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दुरूद इब्राहिमी, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफा जो बोले फलक पढ़ने को मुलाकात भी पढ़े, आखिर में 4 दफा आयतल कुर्सी पढ़े, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर दे और अल्लाह से दुआ मांगे या अल्लाह जमीन आसमान की शर से हिफाजत कर दे। ऐसे इंशाअल्लाह ताला कोई शर नजदीक नहीं आएगी, लेकिन शरत या नमाज पढ़े, सुबह वर्जिश करे। और इसके मैं आपको बताऊं, मैं 4-5 मुझे अमराज है, लेकिन बिल्कुल 100% तक सेट हूँ। उसकी वजह यह सुबह सवेरे उठता हूँ, बात करता हूँ और उसके बाद अपना नाश्ता करता हूँ, अपने रोजमर्रा जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए, और ये आपके मशवरे बहुत मुफीद हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, मुझे कल किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लोग कहते हैं कि सुबह उठो, सवेरे उठो, वर्जिश करो तो डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, इस तरह की हैवीनेस फील नहीं होगी। लेकिन जब आप वाकई डिप्रेशन में हैं, तब तो सबसे पहली चीज जो टोल लेती है, जो वाकई आपका करने को दिल नहीं चाहता, वो अपना ख्याल रखना है, यानी कुछ हरकत करना या वर्जिश करना। तो ये जो हमारा कैच 22 है, उसके ऊपर हमारा पैनल क्या कहेगा, इनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आजकल तो जी ब्रांड्स भी ये कह रहे होते हैं, दिन भारी पर लाइफ जारी, यानी आपकी जिंदगी में इतना जो भारी भरकम जिंदगी है, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं कल परसों एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी मैरी कोंडो की, और अगर आप इनके नाम से वाकिफ नहीं है तो ये वही बातें हैं जो आपकी नानी अम्मी और आपकी अम्मी आपको बचपन में बताती थी कि बेटा वीकेंड आ गया है, अपनी अलमारी को जरा समेट कर सही तरह से रखो, सलीके से रखो। उस वक्त बुरा लगता था। आज हम $100 का मैरी कोंडो का कोर्स करते, जो बातें वही कहती है कि जो चीजें जरूरत की नहीं है, काट कबाड़ को जमा मत करो, चीजों को सलीके से रखो। उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये की गई कि अगर आपको हैवीनेस लग रही है, चीजें स्टकअप लग रही हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल में कम से कम 13 चीजों को मूव कर दें, यानी उनको उठाएं, उनकी सफाई करें, और आपको एक वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि आपकी एनर्जी मूव करने लगी। एक तो आप खुद हरकत करने लगेंगे बिस्तरे से या कुर्सी की जान छोड़ देंगे और आगे बढ़कर कुछ करेंगे। लेकिन सुनहरा आपा, जो हैवीनेस खवातीन अगर फील कर रही हैं, और हमने ये रियलाइज किया कोविड में कि हम अक्सर काम दूसरों के लिए करते हैं, जब वो वजह चली गई और आपने वो छोड़ दिया, मिसाल के तौर पे आपने नौकरी छोड़ी, आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, आपने सुबह तैयार होना छोड़ दिया, आपका वजन बढ़ गया, आपने वर्जिश करना छोड़ दी, शादी हो गई, उसके बाद आपने कहा अब किसने देखना है, ये सोच के आपने अपना ख्याल और मजीद कम कर दिया। इन सब चीजों के बारे में क्या अहकाम आते हैं? बिल्कुल वाज़ेह अहकाम आते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपने बहुत प्यारी बात किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब गुफ्तगू हो रही है। बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये जो तिहारत है, क्लीनलीनेस जो है, हमारा इन्वायरमेंट हो, चाहे हमारी पर्सनल हाइजीन की बात हो, हमारी क्लोथिंग की बात हो, हमारे घर की बात हो, फरमाया ये ईमान का हिस्सा है। और फिर आपने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमा रहे हैं कि बुनियद दीना अला नज़ाफती, कि हमारे दीन की जो बुनियाद है वही नज़ाफत पर है, कि हम साफ सुथरे हों। और अभी यूरोप की ये रिसर्च है कि मेस इज स्ट्रेस, तो खवातीन को खास तौर पर आपने देखा है कि डिप्रेशन के फेजेस इसलिए भी आ जाते हैं कि आपके आसपास अगर स्ट्रेस ज्यादा आपके अंदर बढ़ रहा है, तो अपना क्लीनलीनेस उसका एक मेन फैक्टर है। दूसरी बात ये कि हम ये जो लोगों के लिए चीज करते हैं, इसकी भी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई है, उसमें यही बताया गया कि खुश गुफ्तार होना,
खुश लिबासी जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल जो था वो बहुत सादा था, लेकिन आपने रेकमेंड फरमाया कि साफ सुथरा धुला हुआ लिबास पहना जाए। एब्सोल्युटली, यानी क्लेंडलीनेस पे, सलीके शौरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, इससे माल और जर का कोई ताल्लुक नहीं है। सामिया आपा, लेकिन फिर भी कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम 12 जो बुर्ज हैं उनकी तरफ देखें कि इनकी हमारी पर्सनैलिटी पे खास असरात हैं, तो क्या कोई ऐसा सितारा भी है जो है ही फितरतन लेजी है या जिसको सफाई सुथराई का शौक नहीं है? आपका तज्जिया क्या कहता है, आपकी लर्निंग क्या कहती है इस बारे में? सबसे पहले सिदरा जी, मैं अल्लाह ताला के क्लॉक सिस्टम को देख के इतनी इंटरेस्ट होती हूँ कि खुदा ताला के निजाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिदरा, हर इंसान एक फितरत लेके पैदा हुआ है, सिर्फ इंसान नहीं, पहाड़ों की अपनी फितरत है, दरियाओं की अपनी फितरत है। इसी तरह ये जो 12 बुर्जों के असर में जो लोग पैदा होते हैं, प्रैक्टिकली मैंने इस इल्म को मुशाहिदे से सीखा है, ऑब्जर्वेशन से सीखा है मैंने इस इल्म को। जैसे लेजीनेस में मास्टर हैं जो टॉरियन सितारे के लोग हैं, टॉरस सबसे लेजी सितारा है, या ये बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हैं या ये बिल्कुल अपना आप छोड़ देते हैं। इनमें 2 एक्सट्रीम्स होती हैं टॉरियंस में जो है। सही। अच्छा, घोर जेमिनाई क्योंकि मरकरी के असर में पैदा होते हैं, ये बेचैन लोग होते हैं, ये उतने ही इज़्तिराब से भरे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ इन्हें करने को टास्क देते रहना चाहिए। जिनके बच्चे वर्गो या जेमिनाई हैं, अपने बच्चों को जितना थक के सुलाएंगे उतना वो बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा। सही, उनका जो है सही। अच्छा, मुझे ये बताएं सामिया आपा, कैप्रिकॉर्न्स परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो ये अपनी मुश्किल परफेक्शनिज्म की वजह से कर लेते हैं कि उनकी वजह से लोगों को स्ट्रेस होने लगता है? कैप्रिकॉर्नियन जो औरतें हैं, मैं उनके बारे में क्या करती हूँ, चिकनों वाले बिस्तर पे सो भी नहीं सकते। ये इतनी इनके अंदर सफाई की जो है ना, वो एक परफेक्शनिस्ट होती है कि रात को इनका बिस्तर भी सलीके से बना हुआ होगा। लियोज ऐसे होते हैं, बाल सितारे उतनी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मेथोडिकल होते हैं। और जो है कैप्रिकॉर्नियंस की तो जो प्यारी बात है कि मल्टी टास्कर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, सरेंडर नहीं करते जिंदगी के। ये अच्छे वाले स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल भी स्नॉबिश नहीं होते। वैसे जहां आपने बिस्तर का जिक्र किया, ये तो सुन्नत नबवी भी है कि अपना बिस्तर हमेशा झाड़ कर, हमेशा बनाकर उसको आप आगे जाएं। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों का भी हवाला दिया जाता है कि जूता भी अपना हमेशा झाड़ कर पहनो कि कहीं उसमें खुदा न खासा कोई कीड़ा ना हो जो आपको नुकसान पहुंचाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक गाँव से बात कर रहा हूँ, बिहार से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मुरीद हुसैन है, हैदराबादी। मेरा सामने आप ही से सवाल है कि तकरीबन 17,000 महीने के कमाता हूँ, लेकिन फिर भी घर में बेबरकती होती है, मकरूर हो जाता हूँ। ओके, आप कह रहे हैं कि पैसे में बरकत नहीं है और इखराजात पूरे नहीं हो पाते, इसकी वजह से लड़ाइयाँ भी होती होंगी, थोड़ी बदमज़गी हो जाती है? जी, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्चे घर के 5 बच्चे हैं, घर के अखराजात बिल्कुल पूरे नहीं होते। तो सामने आप ही से सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुरीद भाई आपके कॉल करने का। लेकिन ये सवाल सबसे पहले इमरान भाई आपके पास लेके जाऊंगी। बात यहाँ पे 17,000 की नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त जो लोग लाखों में भी कमा रहे हैं उनको भी ये महसूस होता है कि पैसे में, कमाई में बरकत नहीं है, जितना कमाओ कम पड़ जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठा के कहते हैं और दुआ सिखाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ बरकत अता फरमा दे जो मेरे पास और पहले से ही मौजूद है। यानी हमारे पास जब हम शुक्र के मकाम पे आते हैं ना, तो फिर वो बहुत कुछ होता है। बरकत को आप कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन में, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात कही है, 17,000 के जना मेरे पास 17 करोड़ रुपए वाले लोग सामने बैठे होते हैं और यही रोना रो रहे होते हैं। वो 25,000 रुपए तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है जो 25,000 रुपए मिनट कमाते हैं, मिनट। वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। तो वजह ये है कि जब हम उस शुक्र की मंजिल पे नहीं आएंगे तो हमारे पास से बरकत चली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 2 लोग मिलके एक बर्तन में खाना खाते हैं तो 3 के लिए काफी होता है। तो हमने वो जो बरकत का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमसे चला गया। हम 2 लिबास के अंदर बहुत आराम से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हमें तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां चाहिए। यकीन माने, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीबों की भी बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर उन बस्तियों में भी काम करता हूँ, उनके यहाँ भी कुछ चीजें उनकी जरूरत से ज्यादा होती हैं और वो शेयर नहीं हो रही होती। जब हम ये शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे चले जाए ना, हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती हद से ज्यादा गुजर जाए,
صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہم کب سمجھیں گے جب میرے پاس بہت پیسے آ جائیں گے تو میں 100 روپے اچھا فطرہ دے اس کو دوں گا. اگر مزید باریکی سے دیکھا جائے عمران بھائی، بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ نہ لے کے آؤ، یعنی پہلے آپ مفلس اپنی سوچ سے ہوتے ہیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ میری جیب خالی ہے یا میرے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، اٹ از اونلی ون آف دا ویریس ویز جس سے آپ کمائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس پہ اتنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے اس کو مٹھی بھینچ لیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ ریت کی طرح وہ آپ کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے. تو عمران بھائی اس کا حل کیا ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں آپ نے بہت، ہم اپنی سائیکالوجی میں کہتے ہیں اٹس نیور دا لیک آف ریسورسز، اٹس دا لیک آف ریسورسفلنس، جس کو آپ ذہن کی آپ بات کہہ رہے ہیں. سر میرے پاس اللہ نے زندگی دی ہے، میرے ہاتھ کما سکتے ہیں، میں موو کر سکتا ہوں، ہمیں ایک سے زیادہ کام کرنے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کام کرتے تھے. انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے. آپ دیکھیں تو صحیح، تو جب تک میں موو نہیں کروں گا نا زیادہ، حرکت میں برکت. ایسے ہی بالکل صحیح ہے. اچھا یہ تو ہو گئی کمائی کی بات. جلدی سے اب میں کوئک کویسچنز کروں گی، آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس. زنیرہ آپا، وقت میں برکت کیسی لائی جائے؟ اور یہ خاص طور پہ خواتین کا سوال ہے، ان کو لگتا ہے صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے رات ہو جاتی ہے، اگین دا سیم پیٹرن ریپیٹس دی ادر ڈے. وقت میں برکت کیسے لائی جائے؟ آرگنائز ہونا ہوگا اور غیر ضروری چیزوں کو اپنی لائف سے منیمائز کرنا ہوگا. انشاءاللہ بہت برکت ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کچھ ایسے اوکیزنز آتے ہیں جس پہ انٹرنیٹ سروس بند ہو جاتی ہے کچھ ایریاز میں، تو وقت ہی وقت ہوتا ہے کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی ہاں وہ یعنی ڈرین سارے ہٹ جاتے ہیں نا. سامع آپا ٹائم کو بالکل صحیح، بہت شکریہ زنیرہ آپا فار دیٹ. سامع آپا آپ بتائیے کہ اگر محبت میں برکت چاہیے ہو تاکہ لوگوں کے ساتھ خلوص بڑھے، آپ کو آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو، تب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو سب سے بڑی نفس کی قربانی ہے، محبت کمانا. محبت ملتی نہیں، محبت کمائی جاتی ہے. میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں. صحیح. تو یہ تو اپنی بہت بڑی ٹریننگ ہے، اپنے نفس کی قربانی ہے کہ آپ کیسے. اور یاد رکھیے رشتے نبھانا ہی اصل میں حقوق، جو انسان کا اصل امتحان ہے سجا رشتے نبھانا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ سامعہ آپا، زنیرہ آپا اور عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری کوئکلی کہنا چاہوں گی لا آف اٹریکشن پہ تھوڑی بات چلی گئی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ محبتوں میں، پیسے میں، ریسورسز میں برکت کیسی لائی جائے، تو میری کوچ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں، آئی وانٹ ٹو لیو یو ود دس تھاٹ کہ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو وانٹ، یو گیٹ واٹ یو آر. تو اگر آپ کو ریسورس اور چاہیے، ریسورسفل خود بنیے. وقت میں برکت چاہیے تو اپنے آپ کو انرجیٹک بنائیے اینڈ یو گوئنگ ٹو گیٹ ایگزیکٹلی واٹ یو آر. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.